बिल्कुल सीधी हो जिसमें कोई गिरा ना हो, इधर वाला शख्स भी खींचे इधर का खींचे, तो जोर लगाते रहे एक वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त का लोथड़ा दुनिया में पैदा होता है, यानी कि आप बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता। वक्त के साथ साथ सब चीजें करना सीखते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। 5 साल के हो गए हैं आप, जरा सच बताने लगा हूँ, होने वाला है कि आपके साथ जिन बच्चों की उम्र अभी 15, 16, 17, 18 साल, 19, 20 साल है, 21 साल तक है, वो इस वीडियो को लाजमी सुने, ताकि उन्हें पहले ही पता हो कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, वो पहले ही प्रिपेयर हो जाएं उनसे बचने के लिए, जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, जब आपकी एज गुजरती है 5-6 साल के बाद, तो आप देखते हैं अपने घर में लड़ाई झगड़े, माँ बाप की लड़ाई झगड़े, फसाद, लड़ाई झगड़े, और आपके दिमाग में एक ही बात आती है, हमारी माँ जो सी है ना, वो बिल्कुल सही है, और बाप एक खौफनाक किस्म का दहशतगर्द है, जो कि माँ पे आकर जुल्म करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, चिल्लाता है, और शायद सब कुछ बाद में ही गलती है, लेकिन फिर भी मेरी माँ को छोड़ के नहीं जाता, मुझे फेंकता नहीं है कहीं पे, रोज ना दूध ला के देता है, रोटी ला के देता है, खिदमत करता है, सब कुछ करता है। अरे प्यार करो तो ऐसे करता है जैसे जान दे देगा, नफरत करता है तो ऐसे करता है जैसे आज ही रात मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर फेंक देगा। लड़ने पे आए तो ताना मारता है कि अभी तुझे छोड़ दूंगा, और अगर साथ देने पे आए तो कहता है कि जिंदगी भर साथ दूंगा। ये नमाज आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं अपने ही घर में। कौन सच होता है, कौन झूठ होता है? 3-4 काम कीजिएगा, खामोश रहिएगा, ना माँ का साथ दीजिएगा ना बाप का साथ दीजिएगा। अगर कभी ऐसे कोई मामलात हो जाएं तो जेब में रखिएगा, दोनों का हाथ पकड़ के इलाका मत होने दीजिएगा। वो आप ही हैं, एक रस्सी में एक गिरा की तरह है आप। अगर रस्सी बिल्कुल सीधी हो जिसमें कोई गिरा ना हो, इधर वाला शख्स भी खींचे इधर का खींचे, तो जोर लगाते रहे, एक वक्त आएगा रस्सी टूट जाएगी। लेकिन रस्सी में जब गिरा बन जाती है, यानी कि जब आप पैदा हो जाते हैं, बेटा हो या बेटी, तो बाप और माँ जोर लगाने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि वो गिरा है, वो पहले ही टूटी हुई है, जरा सा झटका लगेगा गिरा टूट जाएगी, यानी आप खत्म हो जाएंगे। तो आपको मजबूत रहना है, अगर वालिदैन को आपने इकट्ठा रखना है, वालिदैन को अगर साथ रखना है। बहुत होते बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बचपन में ही अपनी माँ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, नानके की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, माँ की साइड लेना शुरू हो जाते हैं। माँ के बारे में ये नहीं सोचते कि बाप की बहनें घर में आना मना है, माँ अपनी बहनों को बुला रहे तो बिल्कुल ठीक है। वक्त के साथ गुजरने के साथ आप 9 साल के हो जाते हैं, 9 साल की उम्र में आपको समझ लगती है कि हमारी वालिदा ने अपने खानदान से तो मुलाकातें करा दी, लेकिन बाप का सारा खानदान खत्म कर दिया। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन थोड़ी सच्ची है, थोड़ी कड़वी है लेकिन थोड़ी सच्ची है। और आपके दिमाग में एक ही बात डाली जाएगी कि बाप का सारा खानदान गलत है। अरे उसमें एक भी नेक शख्स पैदा नहीं हुआ, सारे के सारा नेक शख्स आपकी माँ के खानदान में पैदा हो गया। सच है या नहीं? ऐसे ही होगा, वक्त के गुजरने के साथ साथ आप 11-12 साल के हो जाएंगे। जब 11-12 साल के हो जाएंगे तो फिर आप बाप के खानदान से मिलने की कोशिश ना करेंगे, ना माँ के खानदान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपका दिमाग एक ही बात करेगा, किसी थर्ड पर्सन को तलाश करें। बाहर का कोई ऐसा शख्स हो जो हमसे दोस्ती करे, हमसे बात करे, चाहे वो आपका क्लास फेलो हो या कोई और शख्स हो। इस वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ऊपर तालीम का भी एक प्रेशर डाला जाएगा। कोई तालीम पर तवज्जो नहीं देगा, ना माँ देगी ना बाप देगा। कोई भी आपकी देखभाल नहीं करेगा उस तरीके से जिसके बारे में आप गुमान करते हैं। मोहब्बत का इजहार दोनों ऐसे करेंगे जैसे दोनों ही आप पे जान देने वाले हैं, लेकिन कोई आपका दुख सुनेगा नहीं। जब आप 5 साल के होते हैं तो पूछते हैं कि बेटा क्या करना चाहते हो, 6 साल के होते हैं तो पूछते हैं कि क्या लेना चाहते हो, जब 9 साल के होते हैं तो आपकी बात कहना भी जाओ तो कहते हैं चुप करके बैठ जाओ। एक सन्नाटा से घर में छा जाएगा। 9 साल के बाद आपके सुनने वाले लोग आपको सुनना ही नहीं चाहेंगे। आपकी सगी माँ खाना पकाने के बाद भी आपके बैठना नहीं चाहेगी। आपको लगेगा शायद मेरे से नफरत करती है। अरे नहीं यार, नफरत नहीं करती, शायद उसे ऐसा लगता है कि अब तुम समझदार हो चुके हो, और उसी गलतफहमी के अंदर तुम अपने माँ बाप की जगह बाहर किसी शख्स को तलाश करना शुरू कर दोगे। कोई दोस्त तलाश करोगे, चाहे वो स्कूल का हो, अकेडमी का हो, कोई भी शख्स हो। अब वो अच्छा बुरे मिले, बुरा मिले, वो तुम्हारा नसीब है। अच्छा मिल गया तो तुम्हें हजारों बुराइयों से बचा लेगा, और अगर बुरा मिल गया तो तुम्हें उन बुराइयों की तरफ लेके जाएगा जिनका तुम सोच नहीं सकते। पहले हम बात करते हैं अच्छे दोस्त की तरफ। अगर अच्छा दोस्त मिल गया आपको तो क्या काम करेगा? 5 काम करेगा वो आपके साथ। सबसे पहला काम, वो आपको आपके वालिदैन का अदब सिखाएगा कि कुछ भी हो जाए यार, वालिदैन से जुदा नहीं होना, वालिदैन के साथ रहना है। वो गुस्सा करते हैं लेकिन प्यार भी तो करते हैं। दूसरा काम, वो आपको झूठ बोलने से बचाएगा, झूठ नहीं बोलने देगा। तीसरा काम, आपके पैसों का सही इस्तेमाल करवाएगा। चौथा काम, वो आपके काम को खुद मुकम्मल नहीं करेगा बल्कि आपको सिखाएगा कि अगर टीचर की समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें आ जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई दोस्त है तो नीचे कमेंट में उसका नाम लाजमी टैग कीजिएगा। फिफ्थ वाला पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, उस दिन वो चीज नहीं लेगा जिस दिन तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होंगे। तुम्हें लगेगा कि एक मुतमिन शख्स है, कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी बुरा दोस्त मिल गया।
बुरा दोस्त ऐसे कौन से 5 काम करेगा? सबसे पहला काम, वो आपको ये चीज सिखा देगा कि वालिदैन को बोलो मैं आधा घंटा लेट हूँ, लेकिन जाओ 1 घंटे के बाद। थोड़ी अजीब सी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सच्ची है। ये वीडियो खास तौर पे 9 साल के बच्चों को लाजमी सुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वो अपनी चीजों के जरिए तुम्हें सेटिस्फाई करेगा, अपने मोबाइल के जरिए, अपनी तस्वीरों के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपको अट्रैक्ट करेगा। आप ज्यादा देर वक्त उसकी तरफ माइल हो जाओगे। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है, वो बोलेगा मेरी चीजें तू इस्तेमाल कर। वहीं से तुम्हारा रॉन्ग ट्रैक शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, वो क्या करेगा? तुम्हें मुफ्त की चीजें खिलाना शुरू करेगा। सुपारी खिला दी, छालियां खिला दी, सिगरेट पिला दी, कुछ गलत काम करा दिया। एंड फोर्थ पॉइंट, तुम्हें एक ही बात समझाएगा, वो देख पड़ा हुआ नहीं है, वो भी तो कामयाब हुआ है। यार तेरा अब्बू तेरे आगे बोलता है, वो अब्बू को बोल, मेरे आगे बोलना नहीं है। तेरी नहीं बोलती है, वो अम्मी के आगे बोला कर, टेंशन किस बात की है? कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, मोहब्बत करते हैं, झूठ बोला कर, एक्टिंग किया कर, झूठा रोया कर। ये सब कुछ आपका दोस्त आपको सिखा रहा होगा। और उस दोस्त की एक सबसे बड़ी निशानी जो 5वीं है, वो उम्र में आपसे बड़ा होगा। वो उम्र में आपसे बड़ा होगा वो दोस्त। जो बुरा दोस्त होगा उसकी उम्र कभी आप जितनी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सोच आपसे 10 कदम नहीं 100 कदम आगे होगी। वो जानता होगा आपके कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे क्योंकि आप उससे गलती से दोस्ती कर पाओगे। और आपके वालिदैन आपसे पूछते नहीं कि आपका दोस्त कौन है। आपके वालिदैन आपसे पूछेंगे नहीं कि दोस्त का घर कौन सा है। आपके वालिदैन ये तक नहीं पूछेंगे आधे घंटे के आधा घंटा क्यों लगा दिया। वो आप बोलो तो स्टडी कर रहा था, कॉपी तक नहीं चेक करेंगे आखिर ये स्टडी में कर रहा क्या था, लिख के क्या आया, क्या नहीं लिख के आया। ये कोताही किसकी है? वालिदैन की है। दूसरी कोताही किसकी है? आपके दोस्त की है। और तीसरी किसकी है? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो फिर आपकी है। अगला पॉइंट शुरू होता है। पॉइंट शुरू होता है क्लास 7 और 8 क्लास में, जहां पर आपका दिमाग खुद ब खुद कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी किसी को पसंद करना शुरू हो जाएगा। जब आप 8 क्लास को क्रॉस करेंगे, कोई ना कोई चेहरा आपके दिमाग में समाना शुरू हो जाएगा। चाहे वो खानदान का हो, कजन का हो, गली मोहल्लों का हो, चाहे वो रेडी वाले का हो, कोई भी चेहरा हो, वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। और आपको लगेगा शायद वो शख्स अच्छा है, वो दिल का भी अच्छा है, मैं चाहती हूँ उससे बात करना, लेकिन करीब नहीं जा पाओगे। यहाँ पर 3 किस्म के लोग होंगे। क्या पता तुम कौन सी किस्म के हो? पहले वो जिंदगी भर चाहते हैं लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, किसी के पास जा भी नहीं पाते, उन्हें खौफ होता है, एक डर होता है। दूसरे लोग मौका तलाश करते हैं उस सड़क से गुजरने का, बात करने का, कागज फेंकने का, नंबर देने का, किसी तरह उसके करीब जाने का। एंड तीसरे लोग जो सबसे ज्यादा नुकसान भी होते हैं, वो ये दोनों काम नहीं करते, वो तीसरा काम करते हैं, वो अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो आप इन 3 में से कौन सी जगह पर हो? तो मेरे ख्याल से पहली जगह सबसे बेहतर है। सोचो जो मर्जी है लेकिन करो कुछ ना, दिमाग में जो मर्जी है लेकिन जाओ मत ना, जो कुछ भी आए इजहार मत करो, कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ 9 से 10 साल, 10 से 11 साल, 12 13 साल, 14 साल की उम्र में खुद ब खुद आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी गलत ट्रैक था यार, बच जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमने दूसरे और तीसरे स्टेप पे कदम रख दिया तो समझो तुम गए, वापसी का रास्ता नहीं है। फिर बदनामी का एक लाभ लग जाएगा आपके दिमाग के ऊपर, आपको खुद पता होगा कि आप गलत हो, अब रॉन्ग ट्रैक पे। अरे रॉन्ग ट्रैक पे सक्सेस नहीं मिलती, चीख चीख के बोल बोल के थक गया हूं मैं आप लोगों को। इफ यू आर रॉन्ग ट्रैक, छोड़ दो उस चीज को यार। दिमाग क्या कहता है कि दिमाग ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, अरे सब कुछ ठीक नहीं है। जो रॉन्ग ट्रैक होता है वो हमेशा रॉन्ग वे पे लेके जाता है, राइट वे पे लेके नहीं जा सकता। चाहे अगला इंसान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, नहीं लेके जा सकता, उससे आपको स्किप करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप पहले पॉइंट पे हो तो सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा पहले पॉइंट पे रहा हूं, सोचता जो मर्जी सोचूं लेकिन कभी किया नहीं, जो मर्जी सोचूं लेकिन कभी किया नहीं, जो मर्जी हो जाए दिमाग में है, दिमाग की दही बन गई लेकिन अपने पर कंट्रोल किया। ये चीज करना पड़ेगा आपको, वरना आप एक ऐसे नुकसान की तरफ जाओगे जिसका कोई गुमान नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ आपका ज़हन, आपकी उम्र, आपका वक्त सब कुछ तब्दील हो रहा है और तब्दील होता जाएगा। अगला पॉइंट, आप पहुंच गए हैं इस टाइम 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में 5 किस्म के प्रेशर पड़ेंगे आप पे। पहला पॉइंट, अब उन चीजों को जानने की कोशिश करोगे जो चीजें आपसे छुपाई जाती हैं। जीन्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे। पॉइंट नंबर 2, आप मोबाइल को यूज करने की कोशिश करोगे, वो भी अकेले बैठ के। पॉइंट नंबर 3, जब घर वाले सारे कहीं भी जाएंगे तो आपका मन करेगा कि घर वाले चले जाए लेकिन मैं घर में अकेली रहूं या अकेला रहूं, आपका दिल करेगा। पॉइंट नंबर 4, जज्बाती हो जाओगे, चिड़चिड़ापन आएगा, खाना फेंक दिया, खाना नहीं खाना, संडे को लेट उठना, किसी से बात नहीं करनी, गुस्सा करना, बिला वजह सब कुछ करना, ये दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5,
अगला पार्ट अगर देखेंगे तो सारे पार्ट बताऊंगा। अगला पार्ट देखने के लिए क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहें चैनल सबका रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।